यह कहानी राहुल की है, जो एक दिन ट्रेन में सफर कर रहा था। सफर के दौरान जब उसे भूख लगी तो उसने देखा कि कुछ महिलाएं और बच्चे अलग अलग चीजें बेच रहे थे। तभी एक महिला जो नमकीन और भेलपुरी बेच रही थी, उसके पास आई। जैसे ही राहुल ने उसकी आवाज सुनी, वह चौकन्ना हो गया, क्योंकि यह आवाज उसे जानी पहचानी लगी। जब उसने ध्यान से उस महिला को देखा तो वह चौंक गया। वह कोई और नहीं बल्कि उसकी तलाकशुदा पत्नी अंजलि थी। अंजलि को भी राहुल को सामने देखकर झटका लगा। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन राहुल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस उसे देखता रहा, फिर अपने फोन में कुछ देखने लगा। यह देखकर अंजलि की आंखों में पछतावे की लकीरें और गहरी हो गई। राहुल एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और पढ़ाई में अच्छा था। उसने इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद कोटा जाकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगा। घर वाले उसकी शादी जल्द कराना चाहते थे ताकि घर की जिम्मेदारियां बंट सकें। उन्होंने उसकी शादी अंजलि से करवा दी, जो बहुत सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की थी। लेकिन शादी के बाद अंजलि की पढ़ाई बंद हो गई, जबकि राहुल अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए कोटा चला गया। शुरुआत में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब राहुल कोटा गया तो अंजलि का पुराना प्रेमी फिर से उसके जीवन में लौट आया। राहुल के घर वालों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था, क्योंकि अंजलि घर के कामों में लगी रहती थी और कभी किसी पर शक करने का मौका नहीं देती थी। पर जैसे जैसे दिन बीते, उसकी हरकतें बदलने लगी। वह ज्यादा समय फोन पर बिताने लगी और राहुल से बातचीत भी कम कर दी। कुछ महीनों बाद जब राहुल घर वापस आया तो उसे अंजलि के व्यवहार में बदलाव महसूस हुआ। एक दिन उसने अंजलि का फोन देखा तो उसमें किसी अनजान नंबर से कई मिस कॉल और मैसेज थे। जब उसने गहराई से देखा तो सच्चाई सामने आ गई। अंजलि किसी और से बात कर रही थी। यह देखकर राहुल को गहरा सदमा लगा। उसने इस बारे में अंजलि से पूछा तो दोनों के बीच झगड़ा हो गया। जब यह बात घर वालों तक पहुंची तो उन्होंने भी अंजलि से जवाब मांगा। आखिरकार राहुल ने तलाक लेने का फैसला कर लिया और दोनों अलग हो गए। तलाक के बाद अंजलि के जीवन में कठिनाइयां शुरू हो गईं। उसके माता पिता ने भी उसे अपनाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वह अपनी शादी तोड़ चुकी थी। अब न उसका ससुराल था और न ही उसका मायका। मजबूरी में उसे छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी, लेकिन कोई स्थायी काम नहीं मिल पाया। आखिरकार हालात इतने खराब हो गए कि उसे ट्रेन में नमकीन और भेलपुरी बेचनी पड़ी। आज जब वह राहुल से ट्रेन में मिली तो अपने के पर पछताने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। वह चाहकर भी अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती थी। आंसुओं से भरी आंखों से उसने राहुल को देखा, लेकिन राहुल ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया और वहां से चला गया। अंजलि बस उसे दूर जाते हुए देखती रही, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती को याद करते हुए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।